आज हम जिन कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करने जा रहे हैं उन कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ, जिससे आप गेस करिए कि आज हम कौन से कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करेंगे। जिन कंपाउंड्स की हम IUPAC नेमिंग करने जा रहे हैं उस कंपाउंड से फॉर्मेलिन बनाया जाता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% solution of formaldehyde in water is known as formalin, जिसका यूज हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। जो आपने लैब्स में देखा होगा, स्पेसिमेन्स रखे रहते हैं, उनको हम किस में प्रिजर्व करते हैं? उनको हम फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। और एसिटिक एसिड बनाया जाता है। एसिटिक एसिड का यूज आपको पता है कहाँ होता है? इसका यूज बिल्कुल सही, नूडल्स में होता है। जो आप लोग चाउमीन खाते हैं, इसमें एसिटिक एसिड डलता है, वो इसी ग्रुप से बनाया जाता है। इस कंपाउंड का यूज बेकेलाइट बनाने में किया जाता है और इस कंपाउंड का यूज ड्रग्स की टेस्टिंग में भी किया जाता है। इस कंपाउंड से जर्मिसाइड बनाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। आज हम नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की। नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप जिसका हम नेमिंग करने जा रहे हैं वो है, जी हाँ, आप उसको परफ्यूम्स में आपके ऐड रहता है बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, और उसका यूज होता है आप नेल पेंट, सारी गर्ल्स जो नेल पेंट लगाती हैं, नेल पेंट को किससे रिमूव करती हैं? जी हाँ, नेल पेंट रिमूवर में इसका यूज किया जाता है और नेल पेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा ग्रुप है कीटोन। आज हम करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप की नेमिंग। द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप इज रिटन एज सिंगल बॉन्ड CHO। इसे हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है? कार्बन have 4 valency. 2 valency of carbon is satisfied with oxygen, 1 valency is satisfied with hydrogen, and the one left valency is satisfied either with hydrogen or with any alkyl group. फोर्थ वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी या किसी और एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। सो दिस इज नोन एज एल्डिहाइड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CN, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन, H2NO, हाइड्रोजन इज डबल टू द नंबर ऑफ कार्बन एंड O. So the general formula of aldehyde group is CnH2nO, where N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, other numbers. So if N is equal to 1, then C1H2 into 1O, then it is C1H2O, or we can write it HCHO, C1H2O, formaldehyde. This is known as formaldehyde, and the 40% solution of formaldehyde is known as formalin. To write the IUPAC name of aldehyde group, we will write alkane, and we have to remove E from alkane. Alkane का E हटा देना है and add AL. उसमें क्या ऐड करेंगे? अल, AL. एल्केन का E हटेगा और L लगेगा and it is known as alkanal. इसको लिखेंगे alkanal. Alkanal. Like one carbon is known as one carbon, word root 1 है का, तो क्या बोलेंगे? मीथेन। मीथेन का E नहीं लगाएंगे और क्या लगा देंगे? अल. So what is the name? Methanol. IUPAC name is methanol and common name is formaldehyde. So to write the IUPAC name of aldehyde, we will remove E and add L and it will be alkanal. चलिए बच्चों करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप।
So the first one is how many carbons? 2 carbons. Numbering 1, 2 from the group side. So 2 carbon is known as, yes, ethane. ethane का E नहीं लिखेंगे और क्या लगा देंगे? अल. So what is the name? Ethanol. Now next, numbering 1, 2, 3. Right. So 1, 2, 3. Third 3 carbon is known as, बताइए फटाफट. Yes, प्रो. तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे और अल लिख देंगे. So what is the name? Correct. प्रोपेनॉल. Now the next compound, नंबरिंग किधर से करें? जिधर से ग्रुप है. 1, 2, 3, 4. एक बात और बच्चों, एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर मिलेगा. CHO ग्रुप में कार्बन है, इसलिए कार्बन को हमेशा नंबर मिलता है. तो एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर मिलेगा. नाउ हियर 1, 2, 3, 4. सो थर्ड पोजीशन पे क्या है? बिल्कुल सही, क्लोरो. तो हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, बिकॉज प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले आएगा. 3 क्लोरो. देन 4 कार्बन इज ब्यूटेन. वेरी गुड. तो हम ब्यूटेन का ई नहीं लिखेंगे. फर्स्ट पोजीशन इज अल. 3 क्लोरोब्यूटेन 1 अल. और वी कैन राइट 3 क्लोरोब्यूटेनल. 3 क्लोरोब्यूटेनल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड क्या करें? नंबरिंग 1, 2, 3, या फिर हम 3 इसे भी दे सकते थे. तो क्या नेम हो गया? सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है? वेरी गुड, मिथाइल. तो क्या लिखेंगे हम? 2 मिथाइल. 2 मिथाइल. कितने कार्बन है? 3 कार्बन. प्रोपेन. प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे. 1 अल. सो व्हाट इज द नेम? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल. So this is all about aldehyde group. Now next group we'll take now ketone. Let's do the nomenclature of ketones. Ketones को हम लिखते हैं CO and 2 bonds are free. तो कीटोन्स का जनरली हम क्या लिखते हैं? कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड होती है और 2 वैलेंसीज आर फ्री टू सेटिस्फाइड. बट कीटोन में हाइड्रोजन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है. यहाँ बोथ आर एल्काइल ग्रुप. दोनों ही एल्काइल ग्रुप होते हैं. दोनों वैलेंसी एल्काइल से ही सेटिस्फाइड होगी. सो कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से एंड 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद alkyl group. These alkyl group may be same or may be equal to R. When the both alkyl groups are same, then it is known as simple ketone. तो हम इसे बोलते हैं simple ketones. When R and R are not equal, they are not equal. We can write R and R dash भी लिख सकते हैं हम. R and R dash may be equal. और अगर ये डिफरेंट होंगे, they are not equal, R is not equal to R dash, then it is known as mixed ketone. Then it is known as mixed ketones. कीटोन्स का भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, एल्डिहाइड जैसा ही. जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज CN. सेम होता है H2NO, where N is number of carbon atoms, where N is equal to number of carbon atom, but it will not start from 1. ये 1 से start नहीं होगा. मिनिमम is 3. N की वैल्यू मिनिमम 3 रहेगी. 3, 4, 5 एंड so on. एल्डिहाइड में 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1 से नहीं होगा. मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा. सो इफ N is 3, then it will be H2 and 2 multiply 3 O means C3H6O. Similarly C4H
2 multiply 4O means C4H8O। एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है CnH2nO, बट दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड, 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड एंड अनदर एल्काइल ग्रुप से। Whereas in ketone, 2 valency are satisfied with oxygen and other 2 are satisfied with alkyl group. Both are satisfied with alkyl group. These alkyl group may be same or they may be different. Clear? So this is all about ketones. Ketones की नेमिंग करते में एल्केन का ई हटाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे ओन्स। कीटोन्स का लास्ट का ओन्स ऐड कर देंगे। एल्केन का ई हटेगा और ओन्स ऐड हो जाएगा। सो व्हाट इज द नेम? एल्केनोन। सो इन IUPAC दे आर नोन एज एल्केनोन्स। एल्केन का ई हटाएंगे, ओन्स लगाएंगे और इनको क्या बोलेंगे? एल्केनोन्स। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ ketones. The first one, how many carbons? 3 carbon. कहीं से भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, ओन ग्रुप है। सो इट इज, व्हाट इज द नेम? 3 कार्बन इज प्रोपेन। प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे और क्या लगा देंगे? ओन। सो वी विल राइट प्रोपेनोन। और क्या लिख सकते हैं हम इसका नेम? और प्रोपेन टू ओन। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, प्रोपेन टू ओन। कीटोन ग्रुप बच्चों कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता है, ये सेकेंड थर्ड पोजीशन पे हो सकता है, सेकेंड के बाद कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, बट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। नेक्स्ट कंपाउंड कीटोन ग्रुप इधर से पास है तो यहीं से नंबरिंग करें, 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, 4 कार्बन है। सो व्हाट इज द IUPAC नेम? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ब्यूटेन। ब्यूटेन। एंड सेकेंड पोजीशन पे क्या है? ओन। ब्यूटेन टू ओन, और वी कैन राइट ब्यूटेनोन। नेक्स्ट कंपाउंड कहीं से भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। किधर से जिधर से भी नंबरिंग करेंगे ऐसे ही हमें मिलेगा। थर्ड पोजीशन पे ही कीटोन आएगा। कीटोन को बच्चों या तो C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है, CO भी लिखा आ सकता है और C डबल बॉन्ड O भी लिखा आ सकता है। बोथ आर कीटोन्स, दोनों ही कीटोन्स हैं। सो व्हाट इज द नेम? 5 कार्बन, Pantane, third position, on. So what is the name? Pantane 3 on. Very good. तो ये था बच्चों IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। दोनों का एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला इज सेम। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नेमिंग करिए। कहीं डिफिकल्टी आए आप प्लीज कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।